गति लेखन अभ्यास 45 80 शब्द प्रति मिनट। अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि सदन के सामने जो बिल पेश किया गया है मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि जहां तक भ्रष्टाचार को कम करने का प्रश्न है, अभी तक कानूनों के द्वारा उसमें विशेष सफलता नहीं मिली है। इसलिए देश में आम तौर से यह मांग की जा रही है कि ऐसे ठोस कदम उठाए जाएं जिनसे सब प्रकार के भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जा सके। मैं समझता हूं कि इसी भावना से प्रेरित होकर प्रस्तावक महोदय ने यह बिल सदन के सामने रखा है। इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल कानून बना देने अथवा कानूनों में संशोधन कर देने से ही भ्रष्टाचार का अंत नहीं हो सकता है। हम जनता में प्रचार करके तथा अपने व्यवहार द्वारा इस काम को और भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज का जो ढांचा है उसमें परिवर्तन किया जाए। जब तक समाज का ढांचा नहीं बदलेगा तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है। इसमें संदेह नहीं कि यह तो एक बहुत बड़ी बात है जिसको करने में समय लग सकता है, लेकिन कम से कम इतना तो आसानी से किया जा सकता है कि जो लोग शासन को चला रहे हैं वे ऐसे आदर्श कायम करें और ऐसा जीवन व्यतीत करें जिससे लोगों में यह भावना पैदा हो कि भ्रष्टाचार करने पर उनको हानि उठानी पड़ेगी। हमारे समाज तथा हमारे प्रशासन में इस तरह की स्थिति अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है। मैं कोई खास मामला तो आपके सामने नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन आम तौर से भ्रष्टाचार के बारे में जनता में जो भावना है उसकी तरफ इशारा करना चाहता हूं। भ्रष्टाचार न केवल सरकारी कर्मचारियों में है बल्कि उनमें भी है जो निर्वाचित होकर आते हैं और जिनका कर्तव्य जनता की सेवा करना होता है। इस संबंध में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की श्रेणी में केवल वही कार्य नहीं आते जो कि आर्थिक लाभ के लिए किए जाते हैं। मेरे विचार में इसमें वे कार्य भी शामिल हैं जो दूसरी तरह के लाभ उठाने के लिए किए जाते हैं। जो कार्य पक्षपातपूर्ण होते हैं या इस उद्देश्य से किए जाते हैं कि अपने रिश्तेदारों या मित्रों को लाभ पहुंचा जाए, वे भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में ही आते हैं।